नमस्कार, मैं हूं आंचल सिंह और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल पीआर इंडिया न्यूज। तो आइए देखते हैं आजमगढ़ की कुछ खास खबरें। आजमगढ़ से अखिलेश भैया के बाद अब आजमगढ़ से डिंपल भाभी की आवाज समाजवादी पार्टी का बच्चा बच्चा उठाने लगा है। जी हां, टिकट लगभग फाइनल हो गया है। समाजवादी पार्टी की ओर से डिंपल भाभी ही आजमगढ़ सदर की सीट से लोकसभा का उपचुनाव लड़ेंगी। आज राजधानी लखनऊ में हुई समाजवादी पार्टी की एक बड़ी बैठक में आजमगढ़ के सभी 10 विधायक और पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहे, जिसमें यही तय हुआ कि डिंपल यादव आजमगढ़ सदर सीट से समाजवादी पार्टी की उम्मीदवार रहें तो ठीक रहेगा। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की मुहर लगनी है। माना जा रहा है कि डिंपल यादव ही मैदान में उतरेंगे। हम आपको बता दें कि बहुजन समाज पार्टी ने शाह आलम गुड्डू जमाली को टिकट दिया है और अभी भाजपा की ओर से टिकट तो फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ आ चुके हैं और वे संपर्क कर रहे हैं। देखना होगा कि उपचुनाव में मुकाबला दिलचस्प होना है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। देखते रहिए पीआर इंडिया न्यूज। दौर मुश्किल है तो क्या, अब नहीं रुकेगा शिक्षा का सफर। आपके साथ है आपका अपना सीपीएस। पिछले 25 सालों से क्वालिटी एजुकेशन की बदौलत सीपीएस छू रहा है सफलता की शानदार बुलंदियां। सीपीएस जाफरपुर, फरियां और मुबारकपुर के बाद अब नए साल पर सीपीएस भिवंडी की नई सौगात। नए दौर में सीपीएस ने समझी आपकी जरूरत। अब रेगुलर लाइव क्लासेस, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन बाय सब्जेक्ट एक्सपर्ट, रेगुलर शेयरिंग ऑफलाइन टीचिंग लर्निंग मटेरियल। नए सत्र में तुरंत एडमिशन कराइए, सभी सुविधाओं का लाभ उठाइए। कांटेक्ट कीजिए 9198566542। आपका अपना सीपीएस। आखिरकार बड़े अफसरों के एक्शन मोड में आते ही नगरपालिका मुबारकपुर के पूरा सोफी मोहल्ले की इस पोखरी का भूगोल इतिहास बदलने लगा है। जी हां, पहले इस पोखरी पर अवैध कब्जा हुआ करता था, लेकिन अब नगरपालिका प्रशासन ने बुलडोजर अभियान चलाकर यहां से अवैध कब्जा हटवा दिया। बाकायदे यहां बोर्ड लगा दिया गया है कि पोखरी संख्या 953 में किसी भी प्रकार का अतिक्रमण करना तथा कूड़ा फेंकना सख्त मना है। नगर पालिका परिषद मुबारकपुर आजमगढ़ का यह बोर्ड अब चर्चा का केंद्र बना हुआ है कि प्रशासन जाग चुका है और अब इस पर अवैध कब्जा नहीं हो पाएगा। एसडीएम सदर और नगर पालिका प्रशासन मुबारकपुर के इस एक्शन मोड से स्थानीय लोग काफी खुश हैं और चाहते हैं कि ऐसे ही अन्य मोहल्लों में भी अभियान चलाकर सार्वजनिक जमीनों खासकर पोखरे से अतिक्रमण हटवाया जाए। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की यह खास रिपोर्ट पीआर इंडिया न्यूज। मूलतः घाटा संख्या 953 1 हेक्टेयर से ऊपर की भूमि नानजेडी की है। इस पोखरी को काफ़ी दिन पूर्व इसको पाट करके अवैध कब्जा कर लिया गया है। इसको हटवाने के लिए वर्ष 2020 में ही माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा आदेश पारित किए गए हैं, परंतु कतिपय कारणों से न हट पाने के कारण पुनः माननीय उच्च न्यायालय में कंटेम्प्ट पिटीशन दायर किया गया है, जिसके क्रम में मौके पर कड़ी कार्रवाई करते हुए नगर पालिका मुबारकपुर के ईओ साहिबा वगैरह के सहयोग से इस पोखरी में जो अवैध रूप से पाट ली गई है, इसकी खुदाई कराई जा रही है। क्या इनके ऊपर जुर्माना भी घोषित किया गया है? इनके ऊपर जुर्माना अभी नहीं, 4 लोगों की अलग फाइल बनी हुई है जिनका पक्का निर्माण है। उनका धारा 67 में जुर्माने के लिए बेदखली बाद दायर किया गया है। पोखरी में कितने मकान जद में आए हैं? पोखरी में मकान जद होने की बात नहीं है, जितना नाला बना हुआ है, नाला से इस पार जो है जो पोखरी पाट ली गई है मैदान के रूप में, वो पूरी तरह मतलब मिट्टी पाटी गई है। मिट्टी पाटी गई है किसी एक व्यक्ति द्वारा संभव नहीं होता है, अतः इसकी खुदाई कराकर तालाब की शक्ल में लाने का प्रयास किया जा रहा है। नोटिस सर कितने लोगों के पास गई है? 4 लोगों के पास गई है अभी फिलहाल, और सर्वे चल रहा है और जितने लोग पाए जाएंगे उनके खिलाफ भी नोटिस दी जाएगी। आजमगढ़ का ऐसा परिषदीय विद्यालय जो छात्र छात्राओं अभिभावकों की पहली पसंद बना। हेमोपुर प्राथमिक विद्यालय, खंड शिक्षा क्षेत्र सठियाव आजमगढ़। स्वस्थ व सुंदर वातावरण में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा,
स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म समेत कई सुविधाएं मुफ्त। नया शिक्षण सत्र शुरू। खेमापुर व आसपास के अभिभावक तुरंत कराएं अपने बच्चों का 1 से 5वीं कक्षा तक प्रवेश। प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव की अपील। शिक्षा से ही समरसता, शिक्षा से ही प्यार। सुन लो बेटा, सुन लो बिटिया, शिक्षा पर सबका अधिकार। प्रदेश की योगी सरकार एक तरफ महिलाओं के सम्मान में मिशन शक्ति चला रही है, तो उधर हालत ये है कि दबंगों के हौसले इस कदर बुलंद है कि महिलाओं की थाने में पिटाई कर रहे हैं। जी हाँ, पुलिस का रसूख भी कुछ नहीं रह गया, उसका इकबाल भी खत्म है। ये तस्वीरें हैं औरैया जनपद के दिव्यापुर थाने में, जहां थाना परिसर में ही सूदखोर महिलाओं को पीट रहा है। देखिए यह वीडियो जो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं कि थाना परिसर में किस कदर सूदखोर महिलाओं को पीट रहा है और पुलिस कुछ नहीं कर रही है। ऐसे में महिला सुरक्षा के बड़े बड़े दावे फेल हैं, जब थाने के अंदर महिलाओं को चप्पल जूते से पीटा जा रहा है। यहाँ की जनता ने तत्काल मुख्यमंत्री और जिलाधिकारी से मांग की है कि ऐसे व्यक्ति पर तत्काल FIR दर्ज कर जेल भेजा जाए। देखना है कि पुलिस एक्शन कब लेती है। हर अपडेट से हम आपको अवगत कराएंगे। देखते रहिए PR इंडिया न्यूज। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। सौभाग्य है आजमगढ़ का, जहाँ विद्या का ऐसा मंदिर भी है जो भैया बहनों को ज्ञान विज्ञान के साथ राष्ट्र प्रेम और समाज प्रेम की शिक्षा भी दे रहा है। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। सन 1972 से आजमगढ़ में सरस्वती की इस बगिया से निकले हैं कई फूल जो देश विदेश में अपने जनपद का नाम रोशन कर रहे हैं। कक्षा नर्सरी से 8वीं क्लास में प्रवेश प्रारंभ। अपने बेटे और बिटिया के बेहतर भविष्य के लिए दीजिए बेहतर स्कूल। सरस्वती शिशु मंदिर, नगर पालिका आजमगढ़। संपर्क कीजिए 9451338755। ऐसा स्कूल जहां शिक्षा भी संस्कार भी। पत्रकारिता दिवस पर जहां पूरे उत्तर प्रदेश में कई कार्यक्रमों का आयोजन हुआ, वहीं पूर्वांचल के आजमगढ़ में भी पत्रकार साथी जुटे और एक दूसरे को पत्रकारिता दिवस की बधाई देते हुए आज की पत्रकारिता पर चर्चा भी की। आजमगढ़ शहर के अनंतपुरा स्थित पद्मनाथ श्रीवास्तव एडवोकेट के आवास पर चिंतन विचार केंद्र के तत्वावधान में ही यह आयोजन हुआ था। इस संगोष्ठी में पहुंचे वरिष्ठ पत्रकार और चिंतक डॉक्टर श्रीनाथ सहाय ने अपने संबोधन में कहा कि स्वतंत्रता के पहले पत्रकारिता एक मिशन हुआ करती थी, जो आज व्यवसाय और सुविधा भोगी होती जा रही है। उन्होंने कहा कि यह चिंता का विषय है। हिंदी पत्रकारिता को अपनी पहचान मजबूत करने हेतु आज कठिन संघर्ष की आवश्यकता है। इसके लिए युवा पत्रकारों को आगे आना होगा, तभी पत्रकारिता और पत्रकार दोनों को नई पहचान मिल सकेगी। श्री सहाय ने कहा कि क्षेत्रीय पत्रकारिता के क्षेत्र में आज विश्वास का संकट पैदा हुआ है, इस पर भी हमें ध्यान देना होगा। गोष्ठी की अध्यक्षता हाईकोर्ट इलाहाबाद के सीनियर एडवोकेट अजय कुमार पांडे ने की। हम आपको बता दें कि डॉक्टर श्रीनाथ सहाय पिछले कई दशकों से पत्रकारिता की फील्ड से जुड़े हुए हैं और उनके कई अखबारों में लेख और विचार निकलते रहते हैं। आज संस्था की ओर से श्री सहाय के अलावा आइडियल जर्नलिस्ट एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव संजय पांडे जी का सम्मान किया गया। सभी को अंग वस्त्रम और फूलमाला पहनाकर स्वागत सम्मान किया गया और कहा गया कि ऐसे पत्रकार ही पत्रकारिता के क्षेत्र में लोगों का नाम आगे बढ़ाते हैं। सन्मार्ग के ब्यूरो चीफ एडवोकेट पद्मनाथ श्रीवास्तव ने कार्यक्रम का संचालन किया और बताया कि हिंदी पत्रकारिता को स्थापित करने के लिए भारत में प्रथम अंक निकालने वाले उदंत मार्तंड के संपादक स्वर्गीय पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने
जो प्रयास किया था, आज नई पत्रकारिता की पीढ़ी को उसे आगे बढ़ाने की जरूरत है। इस अवसर पर समाजसेवी ओम प्रकाश यादव, मंडल संयोजक मनोज पांडे, समाजसेवी राजेश रंजन, अंजू श्रीवास्तव, अनंत, आराध्या सरस्वती श्रीवास्तव समेत बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। वरिष्ठ संवाददाता रोशन लाल की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। मोबाइल लेना है तो सोचिए मत, सीधे चले आइए श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, कोयरी पोखरा के समीप, आजमगढ़। हम दे रहे हैं आपको मोबाइल पर फाइनेंस की सुविधा। आधार कार्ड लेकर आइए, बगैर पूरा पैसा दिए मोबाइल लेकर जाइए। तो सोचिए मत, संपर्क कीजिए 8400776054। आपके सपनों वाली मोबाइल का खास शोरूम श्री बालाजी टेलीकॉम, सिविल लाइन चौराहा, आजमगढ़। पुलिस कप्तान अनुराग आर्य का निर्देश मिलने के बाद मुबारकपुर थाना परिसर में पड़ी लावारिस गाड़ियों की नीलामी प्रक्रिया संपन्न करा दी गई है। आज नायब तहसीलदार श्री राम की मौजूदगी में प्रभारी इंस्पेक्टर योगेंद्र बहादुर सिंह की देखरेख में आज यह नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। प्रभारी इंस्पेक्टर मुबारकपुर ने बताया कि 42 गाड़ियों का नीलामी प्रक्रिया संपन्न कराई गई, जिसमें 2 पहिया, 3 पहिया और ट्रैक्टर ट्राली भी शामिल है। उन्होंने कहा कि नीलामी प्रक्रिया में कुल 2,76,900 रुपए की राजस्व वसूली हुई है और सकुशल ढंग से नीलामी प्रक्रिया संपन्न करा दी गई। ब्यूरो चीफ मोहम्मद जावेद लड्डू की खास रिपोर्ट, पीआर इंडिया न्यूज। ढूंढने से भी नहीं मिल रहे अच्छे स्कूल, तो पता याद रखिए अच्छे स्कूल का। जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। क्लास नर्सरी से 12वीं तक सीबीएसई पैटर्न, को एजुकेशन, इंग्लिश और हिंदी मीडियम की शानदार शिक्षा, स्मार्ट क्लासरूम, वेल क्वालिफाइड टीचिंग स्टाफ। तुरंत एडमिशन कराइए, क्योंकि कोविड संकट के बीच हम रखते हैं आपके बच्चों का खास ख्याल। अच्छे स्कूल का पता याद रखिए, जेएस सिटी मॉन्टेसरी स्कूल, रैदोपुर, आजमगढ़। हमारी शानदार शाखाएं जाफरपुर और दारूपुर अतरैट में। कॉन्टैक्ट 8115035717। फूल जैसे हैं आपके बच्चे, इन्हें खिलने का मौका दीजिए। जेएस सिटी मॉन्टेसरी में पढ़ने को भेजिए। चुनौतियां चाहे कितनी भी बड़ी आएंगी, लेकिन अच्छी और सच्ची पत्रकारिता से हम डिगेंगे नहीं। आज आजमगढ़ के निजामाबाद क्षेत्र में पत्रकारिता दिवस पर जुटे पत्रकारों ने यह संकल्प लिया और कहा कि आने वाले समय में पत्रकारिता के फील्ड में भविष्य सभी का उज्जवल है, बशर्ते कि हम रचनात्मक और सच्ची पत्रकारिता करते रहें। आज भारतीय पत्रकार संघ के तत्वावधान में हिंदी पत्रकारिता दिवस यहां मनाया जा रहा है। फरिया में अबूजर पत्रकार के आवास पर एक परिचर्चा हुई, जिसमें वरिष्ठ पत्रकार राकेश पाठक ने अपनी बात रखते हुए कहा कि आज ऐतिहासिक दिवस है, क्योंकि यही पत्रकारिता दिवस है। इस दिन को हमें खास तरीके से मनाने की जरूरत है और एक नए संकल्प के साथ पत्रकारिता और पत्रकार दोनों की अहमियत साबित करनी होगी। आज कलम के सिपाही जिसके लिए हम आप लगे हुए हैं, ये सोच लीजिए कि इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी। कालांतर में समाज में व्याप्त बुराइयों को प्रशासनिक मुसल्ली तत्कालीन अंग्रेजों की सरकार से लड़ने के लिए सही पूछे तो पत्र ही एक माध्यम था। अखबार बड़ी, जिन लोगों ने अखबार को निकाला बड़ी सब कठिन परिस्थितियों में, आप यकीन नहीं करेंगे, आज हमारी तड़प अखबार, रेडियो, टीवी से छोड़ करके होटल और तुरंत की तरफ बढ़ गई है कि फरिया चौराहे पर घटना हो, कितनी जल्दी हमसे भी दुकान हो, सुराही गांव हो, बड़े गांव तक बात पहुंच जाए। हम इससे कायल हो चुके हैं। तत्कालीन आजादी की लड़ाई के समय हमारे अखबार कई एक जगह छपते थे और लाकर के खेतों में जगह छिपा के रखे जाते थे। वह अखबार नहीं, क्रांति का पन्ना होता था, जो गाँव में एक पन्ना पहुंच जाने का मतलब बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ा संदेश पहुंच जाता था। जिन गाँव में यह अखबार पहुंच जाता था, समझो वहाँ गाँव क्रांतिकारी बन जाता है।
परिचर्चा को संबोधित करते हुए भारतीय पत्रकार संघ के जिला अध्यक्ष व वरिष्ठ पत्रकार वीरेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि हिंदी पत्रकारिता का वर्तमान और भविष्य सोशल मीडिया के युग में भी उज्जवल है। आज के युग में प्रिंट व इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े लोगों को पीठ पत्रकारिता से बचना चाहिए। खबरों में न्यूज के साथ व्यूज भी होना जरूरी है। सबसे बड़ी बात यह कि पत्रकारों को मानवीय मूल्यों और संवेदनाओं को भी अपनी लेखनी में साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी पत्रकार साथी गणेश शंकर विद्यार्थी, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जैसे बड़े पत्रकारों साहित्यकारों की जीवनी से सीख लेकर आगे बढ़े। इस खास कार्यक्रम में वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर शाहनवाज, शाह आलम फराही, अमरजीत यादव, अबू जर, सर्विस तिवारी, रणजीत चौहान, नवनीत पांडे, मोहम्मद सादिक, मोहम्मद सैफ, अखिलेश विश्वकर्मा, ज्ञानचंद पाठक, आमिर इस्लाही, राजेश पाठक, प्रदीप तिवारी, कृष्ण मोहन मिश्र, राज नारायण मिश्र समेत कई वरिष्ठ पत्रकार साथी मौजूद रहे और उन्होंने भी खुलकर अपनी बात रखी। ब्यूरो चीफ अजय कुमार की यह खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। आजमगढ़ का ऐसा परिषदीय विद्यालय जो छात्र छात्राओं अभिभावकों की पहली पसंद बना। हेमौपुर प्राथमिक विद्यालय, खंड शिक्षा क्षेत्र सठियाव, आजमगढ़। स्वस्थ व सुंदर वातावरण में छात्र छात्राओं के सर्वांगीण विकास वाली शिक्षा, स्कॉलरशिप, यूनिफॉर्म समेत कई सुविधाएं मुफ्त। नया शिक्षण सत्र शुरू। हेमौपुर व आसपास के अभिभावक तुरंत कराएं अपने बच्चों का 1 से 5वीं कक्षा तक प्रवेश। प्रधानाध्यापक राकेश मणि त्रिपाठी, ग्राम प्रधान श्रीमती अनुपमा सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र यादव की अपील। शिक्षा से ही समरसता, शिक्षा से ही प्यार। सुन लो बेटा, सुन लो बिटिया, शिक्षा पर सबका अधिकार। बीडीओ से लेकर सीडीओ तक, जिला पशु चिकित्सा अधिकारी से लेकर जिला पंचायती राज अधिकारी तक सभी की ड्यूटी लगा दी गई थी कि कान्हा गोवंशीय पशुओं का जो गौशाला बनाई गई है उसकी जिम्मेदारी से देखरेख करिए, कोई कमी न होने पाए। आजमगढ़ के शाहगढ़ की यह गौशाला देखिए, जहां पशु मर रहे हैं या मरने की हाल में पहुंच गए हैं। गोवंशीय पशुओं की दुर्दशा के लिए जिम्मेदार यही जिम्मेदार अफसर हैं जिनकी लापरवाही बेइंतहा हो गई है। आज यहाँ 2 गायों की मौत हो गई और कुछ गायें मौत के मुंह पर खड़ी हैं। न इनके खाने की व्यवस्था है, न ही दवा इलाज की। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि गोवंशीय पशुओं की हाल क्या है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन और बड़े अफसरों से मांग की है कि जल्द से जल्द हस्तक्षेप कर कान्हा गोवंशीय पशुओं की इस पशुशाला का हाल लिया जाए, वरना बहुत देर हो जाएगी। ब्यूरो चीफ आनंद गुप्ता की खास रिपोर्ट, PR इंडिया न्यूज। और आसान हुआ तोहरी घाट से दिल्ली का सफर। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस सेवा शुरू। स्टॉपेज दोहरी घाट, जीयनपुर, बिलरियागंज, पदुमपुर, बुढ़नपुर, अहरौला और लखनऊ। बुक कीजिए तुरंत दिल्ली तक का सफर। ऑनलाइन और ऑफलाइन टिकट अभी कांटेक्ट कीजिए 9542430080। दिल्ली तक के सफर को शानदार बनाइए। चेतक ट्रेवल्स की नई AC स्लीपर बस का टिकट बुक कराइए।